को बोलो कि सियान को बाहिफाजत घर पर पहुंचाए। बंदूक चलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जमीन को खून से रंगने नहीं आया। मैं आपका खैर खा हूं, और जो खैर खा होते हैं वो वक्त देते नहीं है, वक्त लेते हैं। बेशक मैं आप सबसे वक्त लेने आया हूं, मुझे आप अपना ही समझिए। सही, आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये दोबारा से हमारा सामान उठाना शुरू कर देंगे। मेरी जुबान किसी अदालत से कम नहीं है। अगर मैंने आप लोगों से कह दिया होगा भाई, और एक हफ्ते से पहले अगर तुम यहाँ नजर आए तो ये बंदूक तुम पर भी चल सकती है। जो अपन शानदार। पहले तुम हमारे पास बिका, उसके बाद तुम उसके जेब में घुस गया। एक बंदा दो जगह पे बिकता है क्या? लाला, मैं जमीन वापस कर दूंगा, बस एक मौका दे दो लाला, एक मौका। मौका दिया तो था, फिक्र की कोई बात नहीं। तेरे बाद तेरे बच्चों का ध्यान हम रखेंगे। कदर खान। जी लाला। हर महीने इसके घर पे वक्त पे पैसे पहुंचने चाहिए। पहुंच जाया करेगा। लाला, खुदा के वास्ते। जो आदमी दो बादशाहों के चौखट पे सर झुकाता है, उसकी कब्रें में दो बनती है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा लाला, सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम क्या ठीक करोगे? ठीक तो अब हमको ही करना पड़ेगा। ले जाओ इसको। नहीं लाला, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते लाला, माफ कर दो मुझे, एक मौका दो लाला। हम यहाँ खड़े हैं आपकी खिदमत के लिए, आप क्यों परेशान होती हैं? क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान हो रही हैं? पिछले 1 घंटे से मैं आपकी यही बात सुन रही हूँ। आप लोगों ने क्या कहा था मुझसे कि जैसे ही मैं आप लोगों को गाड़ी का नंबर बताऊंगी, आप लोग वायरलेस पे इन्फॉर्म करेंगे और वो गाड़ी हाजिर हो जाएगी। पता चल जाएगा कहाँ है, क्या पता चला अभी तक? अरे मैडम, पता चल जाएगा, चल जाएगा, आप थोड़ा सब्र रखें। मैं सब्र करूँ? पता चल गया। तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। कभी तू जहर, कभी तू दवा, तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था। Are you out of your senses? अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी और की गाड़ी के सामने आके मरो। चलो उठो यहाँ से। मैं सामने से नहीं हटूंगी। क्या बदतमीजी है, कॉलर छोड़ो मेरा। कॉलर क्या? मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरा नुकसान नहीं भरोगे। कौन सा नुकसान? ये अच्छा, ये तुम्हारी गाड़ी थी? शर्म करने की बजाय तुम मुस्कुरा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। क्या करूं?
मुसलसल आपको हॉर्न दे रहा था, मेरे ख्याल से म्यूजिक सुन रही थी, गाड़ी सामने से हटा नहीं रही थी, फिर आपने अचानक से ब्रेक मारा और मेरी गाड़ी आपसे टकरा। तो अगर हॉर्न मारोगे और गाड़ी सामने से नहीं हटेगी तो क्या हिट कर दोगे? अगर मैं इमरजेंसी में हूँ और सामने वाला शख्स मुझे रास्ता नहीं दे रहा तो मैं नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, फिर मैं हिट करके जाऊंगा। आप शायद गालबन म्यूजिक सुन रही थी इसलिए मुझे हिट करना पड़ा। मैं म्यूजिक नहीं सुन रही थी, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने पेशेंट से बात कर रही थी, इमरजेंसी थी राइट? होगी, क्या करूँ मैं फिर? चलो सामने से हटो। मैं नहीं हटूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अभी के अभी मेरा नुकसान भरोगे वरना मैं तुम्हें लेकर थाने जाऊंगी, सुना तुमने? थाने जाऊंगी? क्या हाल है? सही। नुकसान तो मैं तुम्हारा नहीं भरूंगा क्योंकि गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी थी। बहुत ठीक, लेकिन अभी भी इस मुल्क के अंदर कानून जिंदा है। आप लोग पकड़ क्यों नहीं रहे इसको? अरे देखिए ना, ये सामने खड़ा है, आपने देखा था ना कैसे मेरी गाड़ी को हिट किया था? अरे मैडम देखा कहाँ था, हमें तो आपने बताया था। अरे मैंने बताया तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ इसी की गाड़ी ने हिट किया था, यही गाड़ी थी, मुझे कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन? मैडम को संभालो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है शायद। अरे ये देखिए वो जा रहा है, आप लोग इसे जाने देंगे? गिरफ्तार तो जरूर करेंगे लेकिन पहले जुर्म तो साबित हो जाए। जुर्म साबित हो जाए, आप इनको पकड़े, वो देखिए वो जा रहा है, रोक। अरे मैडम जाने दें, क्यों इनसे पंगा ले रही हैं? इसका मतलब आप लोग इसे जानते हैं? हम क्या सभी जानते हैं आपके अलावा। मैडम हमें अपनी नौकरी अजीज है, अब आप भी जाने दें। हम हक हलाल का कमाते हैं, इन लोगों की गुलाम नहीं है। मुझे इसका पता बताएं। मैडम पता बता रहे हैं या आप लोगों की भी कंप्लेन करूं? पता बता दो मैडम। बाबा आपने मुझे बुलाया? तुम वहां क्यों गए थे? आपकी वजह से। बजाय अपनी गलती मानने के तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई खेल तमाशा चल रहा है? वहां कुछ भी हो सकता था, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? क्या जरूरत थी वहां जाने? जरूरत थी बाबा, तभी तो गया था, वरना क्यों जाता? ये शहर हमारे लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। यहाँ कदम कदम पर दुश्मन हमारा निशाना लिए बैठे। आपके दुश्मन आपके काम के तरीके की वजह से बने, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो फिर वापस अमेरिका चले जाओ। आप जानते हैं मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो धंधे के तौर तरीके सीखो। यहाँ बिजनेस ऐसे ही होता है। मेरा दिन ही खराब था, इतना बुरा, अच्छी खासी गाड़ी का कबाड़ा कर दिया उसने। मुझे तो लगता है तुम्हारी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी थी। ज़ाती दुश्मनी कैसी? मैं तो उसे जानती तक नहीं। एटलीस्ट तुम्हें कंप्लेन तो करनी चाहिए थी उसकी यार। क्यों? ज़रूर करती, अगर बीना आपा की कॉल्स पे कॉल्स ना आ रही होती तो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आ जाती, उसके दिमाग का इलाज करते हम। ज़रूर, बट ही सीम्ड फाइन। इतना पागल नहीं लग रहा था जितना पागल एक्ट कर रहा था। चलो उठो यहाँ से।